अगर आप YouTube, Facebook, Instagram, ChatGPT चलाते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो सब चीजें चल रही है वो एक भारतीय की वजह से चल रही है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? उसी के भरोसे पे जितनी भी पूरी डिजिटल दुनिया है वो उसी के भरोसे पे चल रही है ना। भारत वालों को तो पता भी नहीं है नाम, ज्यादातर लोगों को। जो विदेशी लोग हैं उन्होंने तो छुपाने का पूरा प्रयास किया है इसको। इनका नाम है नरेंद्र सिंह कंपानी जी, है ना। इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं, है ना। फाइबर ऑप्टिक्स का पिता भी बोलते हैं। इन्होंने उनकी पहली बार क्या की थी, खोज की थी। आज से ठीक जब ये 10 साल के हुआ करते थे तो पंजाब में एक स्कूल में पढ़ा करते थे। वहां के एक टीचर ने बोला कि रोशनी हमेशा कहाँ चलती है, सीधी चलती है। ठीक है, तो इन्होंने पूरे क्लास के सामने उठ के खड़े होके बोले कि नहीं, बोले रोशनी को मैं क्या करूंगा, मोड़ के दिखाऊंगा। पूरी क्लास इनके ऊपर हंसने लगी। और वहीं से इन्होंने सोच लिया कि मैं एक दिन क्या करूंगा, रोशनी को मोड़ के दिखाऊंगा। और फिर क्या हुआ, 1954 में लंदन में चले गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, खोज की कि जो कांच के पतले तार होते हैं उनसे क्या करी जा सकती है, रोशनी गुजारी जा सकती है। फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की। और वो जो सिद्धांत वापर रहे थे वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10 के टॉपिक में हम पढ़ते हैं अक्सर, ठीक है ना। ये साल भी पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चरों में। और इन्होंने डाटा को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा दिया। और जो फाइबर ऑप्टिक्स का पहली बार नाम, वो भी दुनिया को पहली बार इनके द्वारा दिया गया था। अब आखिरकार ये फाइबर ऑप्टिक्स कैसे काम करती है ये देखते हैं। ये जो डाटा ये अंदर जाता है और फिर क्या होता है, लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब लाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, लाइट इस तरीके से इंटरनली क्या होती है, ट्रैवल होती रहती है। और इस तरीके से वो कई हजार किलोमीटर तक की क्या होती है, ट्रैवल होती रहती है। अब जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट की स्पीड होती है वो तकरीबन होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। यानी 2 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकंड, यानी होता है आप इस पूरे धरती का चक्कर 5 बार लगा सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये इतनी स्पीड होती है। अब देखो सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की, है ना। पहली बार नाम भी दिया, सब किया और पहला सफल प्रयोग भी किया। अपन दुनिया ने इनको क्या नहीं दिया, नोबेल प्राइज दिया नहीं। वही हमारे चाइनीज वैज्ञानिक चार्ल्स काउ पूरा का पूरा जो प्रोसीजर प्रैक्टिकल करके दिया, प्रूव करके दिया, उसी के ऊपर एक थ्योरी बना दी और बस उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये दुनिया को बता दिया। तो 2009 में इनको क्या दे दिया गया, नोबेल पुरस्कार दे दिया। जिन्होंने बनाया उनको नहीं दिया, और जिन्होंने बस उसके ऊपर एक थ्योरी लिख दी कि ऐसे ऐसे पैसे छाप सकते हैं, पर बस उसको क्या दे दिया, नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। पता है अब भारत के कोई भी स्कूल में इनका नाम नहीं लिया जाता, है ना। कोई भी बुक में नहीं छापी गवर्नमेंट ने, ठीक है। भारत रत्न नहीं मिला इनको, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं इनके नाम पे, और अधिकतर लोग इन्हें जानते भी नहीं, ठीक है। अब वही अगर इन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के जनक है। 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के और पैटर्न है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स खोजा, अलग अलग 100 और पैटर्न है इनके नाम पे रजिस्टर्ड। सिलिकॉन वैली में इन्होंने 7 कंपनियां खोल रखी है। अब जब इनका देहांत हो जाता तो 2021 में भारत सरकार इनको क्या देती, पद्म विभूषण से नवाजती है। अगर आप एक सच्चे भारतीय है तो इसे दूसरे भारतीयों तक शेयर कीजिए कि आज जितना भी इंस्टा होगा, फेसबुक होगा, गूगल होगा, ये सब एक भारतीय की वजह से चल रहा है, ठीक है। टाटा बाय बाय।